अदबिस्तान.com से मैं हूं रजा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल अदबिस्तान। हाथ बोलते हैं के सिलसिले में एक और हाथ के एनालिसिस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। ये हाथ टेक्सटाइल के शोबे में अहम ओहदा रखने वाले नौजवान का हाथ है। इस हाथ की खास बात यह है कि इस हाथ में रिंग फिंगर इंडेक्स फिंगर से बड़ी है। इसके अलावा भी कई अहम नुकात इस हाथ में पाए जाते हैं, जिसका तज्जिया हम अभी आपके खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इस हाथ का तज्जिया पेश करें, अगर मुनासिब समझें तो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल का बटन दबाकर ऑल को दबा दें ताकि मेरी तमाम वीडियोस की इत्तला आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। तो देखते हैं कि इस हाथ में हमें क्या क्या नया सीखने को मिलता है। हाथ जो हम देख रहे हैं वो मुरब्बा शक्ल का है। उंगलियां हथेली के मुकाबले में छोटी हैं। अंगूठा गैर लचकदार है जो उनके इरादे की पुख्तगी को जाहिर करता है। विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है ऐसे अफराद की। हमने आपको बताया है कि इस हाथ में रिंग फिंगर इंडेक्स फिंगर से लंबी है, तो आइए देखते हैं कि रिंग फिंगर जिन हाथों की लंबी होती है वो अफराद कैसे होते हैं। जिन मर्दों की रिंग फिंगर शहादत यानी इंडेक्स फिंगर से लंबी होती है उनमें वाज़े मर्दाना खसूसियात पाई जाती हैं, यानी ये बड़ी मर्दाना वजाहत रखते हैं। ऐसे अफराद दोस्ताना रवैया रखते हैं। ऐसे अफराद बड़े पुरएतमाद, समझदार और माकूल होने के साथ साथ बड़े नफीस और निडर होते हैं। ऐसे अफराद हर किस्म के माहौल में खुद को बड़ी आसानी से ढाल लेते हैं। अगर इनके मनफी पहलुओं को देखा जाए तो ये बेरहम भी हो सकते हैं। इनका अंदाज जारहाना हो सकता है। इसके अलावा ऐसे अफराद अपने जज्बात और तर्ज अमल को कंट्रोल करने में कमजोरी दिखाते हैं। लंबी रिंग फिंगर के हामिल अफराद साइंस में आर्ट्स की निस्बत बेहतर साबित होते हैं। अगर ये साइंस के मज़ामीन पढ़ें तो वो उसमें ये बहुत कामयाब रहते हैं। अच्छा, लंबी रिंग फिंगर के हामिल अफराद पुरअज़म और कारोबारी लिहाज से बहुत मजबूत होते हैं। अब कुछ हो जाए इनके सेहत और बीमारी के बारे में तो लंबी रिंग फिंगर रखने मर्द कम ही सिगरेट नोशी की तरफ आते हैं और मुश्किल से ही निकोटीन की लत पकड़ते हैं, यानी ये नो स्मोकिंग जोन के लोग होते हैं। लंबी रिंग फिंगर के हामिल अफराद में गठिया हो सकता है, नज़ला की शिकायत हो सकती है, भूलने की बीमारी हो सकती है, खुश्की की बीमारी दूसरों की निस्बत इनमें ज्यादा चांस पाए जाते हैं। अब आते हैं इनके हाथ के बाकी निशानात की तरफ, इनकी बाकी लाइनों की तरफ। इनकी दिमाग की लाइन या इनकी हेडलाइन जिंदगी की लाइन से थोड़े फासले से ये इसके दरमियान थोड़ा फासला मौजूद है। ये जो लाइन है ये 3 मुकामात से निकल रही है। एक शाख उमर की लाइन से निकल रही है, दूसरी उमर की लाइन से थोड़े फासले से सीधी चली गई है, तीसरी जुपिटर के माउंट से निकल रही है। दिमागी लाइन का इस तरह का आगाज एक शानदार अलामत है। ऐसा लगता है कि ये शख्स इब्तदा से खुद मुख्तार है, फितरी तौर पर आला दिमागी औसाफ का हामिल है, एक ज़हीन, दूरंदेश और मुदब्बिर इंसान है। बला का खुद एतमाद है, बुलंद अज़ाइम रखने वाला है, आला मकासद इसके मद्देनजर रहते हैं, बड़े काम की तरफ इसका रुझान रहता है। जिस शोबे में भी जाएगा वहां इसे फौकियत हासिल रहेगी। अवामुन्नास को मुतासिर करने की इनमें बड़ी सलाहियत पाई जाती है, यानी पैदाइशी तौर पर लीडराना सलाहियतें इनमें पाई जाती हैं। जिद्दत और इख्तरा इनमें बेपनाह पाई जाती है। हाकमाना सलाहियत रखते हैं। जिंदगी में बहुत से लोग इनके मातहत और पैरोकार होंगे।
ऐसी दिमागी लाइन अमूमन इंतजामिया के आला अफसरों के हाथ में पाई जाती है। कायदे आजम के हाथ पर भी ऐसी ही लकीर मौजूद थी। ये हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं कि कायदे आजम के हाथ पर भी इसी किस्म की 3 जगह से निकलने वाली लाइन जो खुद मुख्तारी जो साबित करती है कि वो आला पैमाने के मुंतजिम थे। इस हाथ पर दिल की लाइन जुपिटर और सैटर्न के दरमियान इख्तिताम पजीर हो रही है और एक शाख जुपिटर के माउंट की तरफ बढ़ रही है। ये एक खालिस हकीकी मोहब्बत का इजहार करती है। दूसरे मानों में ये कामयाब मोहब्बत की शादी का इजहार है। इसके अलावा ये मोहब्बत की कसरत, अजीम ख्वाबों और आला तवक्कुआत की निशानदही भी करती है। जुपिटर के उभार की जानिब जाती लकीर मोहब्बत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देने पर आमादा शख्सियत को जाहिर कर रही है। ऐसा शख्स बहुत खुशकिस्मत होता है और मोहब्बत में म्याना रवि का कायल होता है। अब हम आते हैं इस हाथ पर फॉग्ड सन लाइन की जानिब। तो सन माउंट पर 2 शाखा यानी फॉग्ड सन लाइन एक बहुत अच्छी अलामत है जो उंगलियों की तरफ इशारा करती है। ये खुशकिस्मती की अलामत समझी जाती है। फॉग चाहे सिर्फ सन माउंट की तरफ इशारा करे या दूसरे माउंटों की तरफ भी इशारा करता हुआ दिखाई दे, ये हर सूरत में कामयाबी की अलामत है। ऊपर की लकीरों का मतलब है ऐसे फायदे जो आप अपनी जिंदगी में हासिल करते हैं। फॉग का आगाज वो वक्त होता है जब आपकी जिंदगी में कामयाबी शुरू होती है। फॉग सन लाइन के अलावा एक और सन लाइन भी इस हाथ पर मौजूद है जो दोहरी इज्जत, दौलत और शोहरत मिलने की निशानदेही कर रही है। एक और हम लकी साइन की तरफ आते हैं और वो है फिश का साइन। ये जो फिश का साइन होता है ये धन, दौलत, फेम, डिजिग्नेशन और नॉलेज देने का निशान है। ये निशान ज्यादातर मून माउंट पर पाया जाता है या केतु के मुकाम पर देखने को मिलता है। इस हाथ पर केतु के मुकाम पर एक बड़ा फिश साइन देखने में आया है। इन्हें ये साइन खानदानी विरासत दिलाएगा। ये फिश साइन इसके अलावा इन्हें अचानक दौलत दिलाने का साइन भी है। और अब हम आते हैं एक अहम लाइन जो कि हाथों पर पाई जाती है और वो है किस्मत की लाइन, फेट लाइन। फेट लाइन किस्मत की लाइन मून के उभार से शुरू होकर दिमाग की लाइन तक पहुंचती है। इस मुकाम पर मार्स के उभार से एक लाइन फेट लाइन को काटती है। ये लगभग 35 साल की उम्र में तब्दीली को जाहिर कर रही है। इसके साथ ही एक नई फेट लाइन उससे पहले ही 35 से पहले ही यानी कि 30 साल की उम्र में शुरू हुई है जो तरक्की की बेपनाह मौके फराहम करती नजर आती है। इस लाइन के आखिर पर 60 से 65 साल के करीब की उम्र में एक जजीरा दिखाई दे रहा है जो इस उम्र में इनके लिए मुश्किलात पैदा करेगा। अब कुछ और लाइनों की बात करते हैं और वो हैं मरकरी माउंट पर वर्टिकल लाइंस। इस हाथ पर मरकरी के उभार पर अच्छी अमूदी लाइनें मौजूद हैं। ये लाइनें महारत और कामयाबी की लाइनें हैं। मरकरी का उभार कैलकुलेशंस और कम्युनिकेशंस, स्किल्स और नॉलेज का माउंट है। इस माउंट के ऊपर अच्छी लकीरें और अच्छी तरह से पैडेड माउंट कामयाबी के इम्कान की निशानदही कर रहा है। इस हाथ पर मरकरी के उभार पर अच्छी अमूदी लाइनें मौजूद हैं। ये लाइनें महारत और कामयाबी की लाइनें हैं। इन्हें मेडिकल की लाइनें भी कहा जाता है, लेकिन मरकरी का उभार कैलकुलेशंस, बिजनेस, कम्युनिकेशंस, स्किल्स और नॉलेज से वाबस्ता है। इस माउंट के ऊपर अच्छी वर्टिकल लाइंस और अच्छी तरह से पैडेड माउंट इन तमाम चीजों में कामयाबी के इम्कानात की निशानदही कर रहा है। माउंट की मुस्बत खूबियों में भी इजाफा करती हैं ये लाइनें। तो दोस्तों ये था इस हाथ का एक मुख्तसर सा जायजा। ये शख्स 35 साल के बाद अपने फील्ड में
बहुत कामयाब रहेगा और बहुत दौलत भी कमाएगा, इज्जत और शोहरत भी कमाएगा। अपने पामिस्ट दोस्त, अपने एस्ट्रोलॉजर दोस्त रजा सिद्दीकी को इजाजत दीजिए। किसी और हाथ के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।